जय हिंद। आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक नज़दीक है। आप लोग विशेष तौर पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए, सुबह में जगिए। तो एक नए वीडियो के साथ हम आज चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो 7.1 का पहला सवाल कह रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। कह रहा है हमारा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दूरियां ज्ञात करें। तो पहला हमारा सवाल है। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है क्या? इन जगह सोल्व, यहां पे सोल्व लिखेंगे पहले। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बना रहे हैं। यहां पर ए मान लें, यहां पर बी मान लीजिए। ए का नियामक है, ए का नियामक है 2,3 और बी का नियामक है 4,1। आप समझिएगा यहां पर जो है x और y का मान, x y का मान, यहां भी x y का मान, मगर दो बिंदु रहने के कारण जो है इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है दूरी का, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। तो हम जो है यहां पर आपको सवाल में ले चलते हैं। पहला सवाल है बिंदु ए है, इसका नियामक है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है 2,3 4,1 बी का। तो इनके बीच की हमको दूरी फाइंड करना है, यानी निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम x1 का मान, ये बाय द वे बायोडाटा लिख देते हैं। x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। तो दूरी का फॉर्मूला का सूत्र लगा हुआ है d बराबर x1 का मान 2 घटाओ यानी माइनस x2 का मान 4 का स्क्वायर, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। यहां पर देखिएगा -4 में 2 घट जाएगा प्लस, यानी बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस कितना बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 चला जाएगा 2 का होल स्क्वायर का क्या होगा ओवर रूट। अब यहां पर समझिएगा -2 कहता है क्या हमको 2 बार गुना करिए। तो रफ में आपको बताते हैं -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2 4, इसका कितना हो गया 4, इसका सेम हो जाएगा 2 गुना 2 तो 4। अब समझिएगा यहां पर 4 और 4 आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो गया √8। अब इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, 2 गुना 2 गुना कितना 2, 3 बार 2 गुना 2 4 दूना 8। इसको लिख सकते हैं, जोड़ा में एक अंक बाहर आ जाता है 2 √2 यानी 2√2। यहां पर मात्रक लिखेंगे, दूरी का मात्रक लिख लेंगे।
सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं रहेगा तो दूरी का होता है मात्रक। ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए, दूसरा नंबर में हम चलेंगे। दूसरा नंबर में कह रहा है हमारा दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा नंबर सोल्व। दूसरा नंबर में कह रहा है -5 और 7। यहां पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु यहां पर B। तो पहला कह रहा है -5 कोमा कितना 7, ये कह रहा है। दूसरा बिंदु कह रहा है -1 और 3, क्या बोल रहा है 3। ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी कह रहा है निकालने। फिर यानी पहला क्वेश्चन में हमारा जो है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है दूरी का। तो सबसे पहले यहां पर हल सोल्व लिखेंगे। x1 बराबर -5 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। सूत्र होता है क्या होता है वह, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर का क्या, ये ओवर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे अब x1 का मान कितना है -5, यहां लिखेंगे -5, माइनस है सूत्र से तो माइनस। x2 का मान माइनस है, देखिएगा घेर करके हम -1 लिखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट यहां करते हैं +1 का स्क्वायर। y1 का मान 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, इसका मान 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा -5 में 1 चला जाएगा तो -4 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 चला जाएगा तो 4 का क्या स्क्वायर। अब समझिएगा आगे, -4 कहता है हमको 2 बार गुना के रूप में गुना करिए, -4 गुना -4 तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 चौके 16, यहां पर हो जाएगा 4 चौके 16। अब समझिएगा यहां पर 16 और 16 आपस में जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं, यही मात्रक हो गया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, गुना के रूप में हो गया। अब वर्गमूल निकालते हैं, ई जोड़ा में से 1 2 बाहर गुना ये जोड़ा में से 1 2 बाहर, और अंदर में क्या बच गया, सिर्फ अकेला 2 बच गया, तो अंदर में √2 रहेगा। अब समझिएगा बराबर 2 दूना 4 √2, ये मात्रक आंसर हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया, ये आंसर हो गया हमारा दूसरा नंबर का, ये आंसर हो गया। इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो 3 कह रहा है क्या, 3 कह रहा है ए बिंदु मान लिए, यहां बी बिंदु मान लिए। कह रहा है पहला बिंदु का नियामक ए कोमा बी, दूसरे बिंदु का नियामक है -a और -b, ये 2 बिंदु है।
इसके बीच की दूरी कहता है निकालने, डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, समझिएगा। यहां पर तो हम सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व। तो पहला नंबर में बायोडाटा लिख देते हैं, इसका विवरण। x1 का मान तो a है, x2 का मान तो -a है, y1 का मान b है और y2 का मान माइनस में b है। ये हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का क्या होगा? ये ओवर रूट होगा। ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला पे बैठा जाए, x1 का मान a माइनस और x2 का जो मान -a है। अब समझिएगा, यहां पर -a घेर करके -a रखेंगे, अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्टे हम यहां लिख सकते हैं a। काहे के लिए? एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक उसी प्रकार यहां भी b, अब माइनस गुना माइनस प्लस, a2 का मान b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यहां पर रूट। ये रूट फॉर्मूला से है। a और a मिल के 2a का स्क्वायर, b मिल के 2b का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ओवर रूट। a के यानी 2a गुना 2a, रफ में बताते हैं, रफ यहां पर लकीर दे करके करेंगे। 2a गुना 2a, 2 गुना 2 4, a यानी a पर पावर 1, a पर पावर 1, गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, 4a स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। उसी प्रकार अब देखिएगा, 4 और 4 दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। इसको 4 अंदर में ही कॉमन कर लिए, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर का क्या? ओवर रूट। अब समझिएगा, यहाँ पर 4a का वर्गमूल होता है, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2 बाहर चलाया, अंदर में सिर्फ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मात्रक में क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा हो जाएगा। अपन में रफ करके ये क्रॉस कर देंगे साइड में ही कॉपी में। तो चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी ठीक ऊपर के ही अनुसार जो 3 गो हिसाब अभी बनाए, ठीक उसी प्रकार हम लोग रखेंगे मान। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है, दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दूरी ज्ञात करें। तो चलिए, दो बिंदुओं के दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है? दो क्वेश्चन उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं। आप लोग किताब रखिएगा पास में, ये बुक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो शहर है, पहला शहर तो A है और दूसरा शहर क्या है? B है। पहले शहर का नियामक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 और दूसरे शहर का नियामक दिया हुआ है 36,15। कितना दिया हुआ है? 36,15। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा। तो दोनों शहरों के बीच की क्या कहता है? दूरी ज्ञात करें। ये शहर हमारा A है, ये शहर B है। दोनों शहर के बीच की दूरी कहता है। तो दूरी का फॉर्मूला सबसे पहले विवरण लिख लेंगे। x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0, y2 बराबर 15।
तो दो शहरों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बनाएंगे। ए बी शहरों के बीच की दूरी बराबर या दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा सूत्र है, क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हम इस मान को पुट कर रहे हैं, x1 का मान 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस कितना हो जाएगा 15 का क्या स्क्वायर। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या कर रहे हैं, 0 में 36 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अंदर में ही माइनस 15 का स्क्वायर। एक स्टेप हम आपको लिख करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो 36 गुना 36 माइनस 36 गुना 36 करिएगा रफ में, तो 36 का 36 डायरेक्ट करिएगा यहाँ पर रफ में, यहाँ रफ लिख दीजिएगा ROUGH। रफ नहीं होगा तो लिखिएगा माइनस 36 गुना माइनस 36 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 6 का 36, 6 व 3 9 और 4 12 यानी 1296, यानी कितना होगा 1296। आप लोग गुना कर लीजिएगा डिटेल में। आप 15 गुना 15 करेंगे तो डायरेक्ट 15 गुना 15 आप गढ़ा जानते हैं तो 15 15 15 225 यानी हो जाएगा 25 25 और एक में एक जोड़ दीजिए, किसी एक में एक जोड़ दीजिए, 2 2 गुना 1 तो 2 225। तो यहां पर लिख लीजिए 225। अब समझिएगा, यहां पर आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसको आपस में जोड़ेंगे, 6 5 और 6 11 और 2 9 11 1 12 12 और 2 और 2 4 1 5 यानी 1500 कितना हो गया 21। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको हम वर्गमूल निकालने के लिए भी बता रहे हैं, इस प्रॉब्लम में वर्गमूल भी निकालने के लिए बता रहे हैं। इसको रफ में ही बगल में रफ लिख दीजिएगा ROUGH रफ। 1521 का आपको रूट निकालने के लिए मैं बता रहा हूं। डबल डिजिट पर जो है रेखरे, तब 15 पे खिलाएंगे, 4 से खिलाते, 2 से खिलाते हैं, 2 गुना 2 जितना से खिलाएंगे उतने से ही गुना करेंगे। 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 तो 9, 15 यहाँ, 3 गुना 3 तो 9, 4 गुना 4 तो 16, ज्यादा हो जाता है 3 खाएगा, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, 3 जगह 3, 3 तिया 9 और 3 और 3 6 आपस में जोड़ देंगे, बगल में थोड़ा सा स्थान छोड़ेंगे खिलाने के लिए। इसमें आपस में घटा देंगे, कितना होगा इधर से 15 15 में 9 गया 6 और ये जोड़ा अंक उतरता है वर्गमूल में, जोड़ा अंक। अब कितना से खाएगा, 8 से 8 64, 9 से 9 81, 9 बार में खाएगा। कितना बार में, 9 बार में 39 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट खा जाएगा 621, ये कट जाएगा आपस में, 9 9 कितना हो गया 18 78। ये हमारा जो है वर्गमूल का ये मान आया। तो कितना आ गया यहाँ पर 39 मात्रक दोनों शहरों के बीच की दूरी हमारा आ गया। इसको रफ करके इसको परीक्षा में क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। इसको उतारिए, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम हमारा है संरेखी। अगला प्रॉब्लम हमारा जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग जो है बारीक ढंग से समझेंगे। बोलता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 इंटू नहीं 2,3 और -2,-11 एक संरेखी है। ये 3 बिंदु संरेखी कहता है।
ये है संरेखीय। अब संरेखी का थोड़ा सा शर्त जान लीजिएगा। संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दो बिंदु है, मान लीजिए कि ए बी और सी, ए बी सी ये बिंदु है, समझिएगा। ये दो बिंदु का वर्ग यानी दो छोटा का वर्ग वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे और शेष बड़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले 3 को बिंदु दर्शा लेते हैं। तो पहला हमारा बिंदु ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तीनों पर कोऑर्डिनेट का मान है 1,5, 2,3 और -2, -11, -2, -11। ये तीनों बिंदु कह रहा है संरेखी है। क्या है? संरेखी है। तो चलिएगा, संरेखी है तो बिंदु दिया हुआ है। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तब बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तब बड़का का बीच का दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं दूरी के फॉर्मूला पे। ए बी बराबर होता है, सूत्र डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। एक बार लिख देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए सी या सी ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे। 3 को निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एक यानी x1 का मान यहां 1, ए बी से लेते हैं तो 1 अब माइनस कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पर -2 में 1 चला जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा -1 गुना -1 तो 1 और 2 गुना 2 तो कितना हो गया 4। इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 यानी 5 रूट। अगला निकालेंगे BC बराबर यानी BC के बीच की दूरी। BC बराबर फॉर्मूला नहीं बैठा रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। 2 घटाओ -2 तो 2 घटाओ -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 3 घटाओ 11, 3 माइनस गुना माइनस प्लस 11 का क्या स्क्वायर। अब समझिएगा यहां 2 और 2 आपस में जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 3 और 11 जोड़ेंगे तो कितना 14 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। यहां देखिएगा 4 चौके 16 और 14 गुना 14 करेंगे तो 196। हमें डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर भी कुछ बातें। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 12 बाकी 1 9 1 10 1 11 और 1 1 2 यानी 212 का रूट। पहला ए बी का मान निकल गया, बी सी का निकल गया। अब लंबा निकाल रहे हैं हम किसका, ए सी का यानी सी ए का। ए सी बराबर x1 का मान कितना है 1 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11, 5 माइनस गुना माइनस प्लस 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब समझिएगा एक और देख 3 जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, इसका क्या ओवर रूट। 3 तिया 9 और 16 16 2 56 कितना हो जाएगा 256। अब आपस में इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 9 और 6 15 बाकी 1 और 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा यानी 265।
कितना हो जाएगा 265। 265 सबसे छोटा √5, उससे छोटा 212 और सबसे छोटा √5 उससे बड़ा 212 और उससे बड़ा 265। तो नियम बताए थे ऊपर में, दो छोटा वर्ग के योग के बराबर अगर बड़ा के बराबर हो जाएगा तो समझेंगे समरेखीय। चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। a² प्लस b² बराबर c²। मान लिए हम, तो पहला का √5 है, मान लीजिए a, मान लीजिए √5 का स्क्वायर प्लस √212 कितना होगा 212 का स्क्वायर बराबर बड़का क्या है 265 का स्क्वायर। ये अब इसको हल कर लेते हैं। 5 √5 गुना 5 तो 5 और 200 कितना हो गया 12, इसको भी बाहर निकाल देते हैं 265। अब आपस में दोनों को जोड़ते हैं 12 यानी 217 अब बराबर 265। क्या बराबर आया? नहीं आया तो लिख देंगे इस जगह। इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है। क्या है? बिंदुओं संरेखी नहीं है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में, इसको उतारिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है क्या, पढ़ेंगे मिटाने के बाद। चौथा सवाल में कह रहा है, चौथा प्रॉब्लम में हमारा चौथा प्रॉब्लम में है हिसाब। यहां पर सोल्व लिख देते हैं पहले ही। चौथा प्रॉब्लम में कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है ये 3 गो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले जानिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए ऐसे हम ट्रायंगल इसको बना लेते हैं। ऐसे करके बना लेते हैं। मान लिए त्रिभुज बना दिए, कोई सारा त्रिभुज बना दिए जो कि 3 कोना का है। तो पहला कोना में है हमारा, फर्स्ट कॉर्नर पे है 5, -2, यहां पे लिखेंगे 5, -2। दूसरा नंबर पे है कॉर्नर पे 6, 4। तीसरा नंबर पे है 7, 2 यानी 7, -2। ये है प्रॉब्लम में हमारा 5, -2 सही है, 6, 4 और 7, -2 चलेंगे आगे। तो हम ध्यान दीजिए, आप पहले ऊपर में देखिएगा AB के बीच की दूरी निकाले थे ना। फिर दूसरा है BC का, तीसरा है AC का। बारी बारी से ठीक उसी प्रकार हम भुजा का मान निकाल रहे हैं, दूरी के फॉर्मूला पे बैठा करके। तो समझिएगा, पहला है AB, फर्स्ट हमारा भुजा है AB बराबर, सूत्र लिख देते हैं एक बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का क्या होगा, ये रूट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है दूरी का, एक बार हम फॉर्मूला लिख दिए। तो ध्यान दीजिएगा, AB यहां है तो ये नियामक, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट से लेंगे।
BC जब लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट से लेंगे, AC या CA लेंगे तो ये और ये लेंगे। तो पहले AB लेते हैं। AB पहला x का मान, ये पहला मान होता है और दूसरा होता है y का मान। तो नियामक मेरा क्या होता है, XY, पहले x का मान तब y का मान। x इसी का नाम दे दी x1 x2 y1 y2। तो 5 घटाओ 6 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2, अब में ये चला जाएगा, -2 - 4 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, -6 में 5 चला जाएगा, -1 का स्क्वायर। अब -2 और माइनस इतना मिलके -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर नहीं, ओवर रूट। तब -1 गुना -1 तो 1, 6 गुना 6 -6 गुना -6, 6 का 36। अब इसका मान हमारा हो जाएगा 36 और 1 जुड़ जाएगा 37। AB का मान मेरा निकल गया √37। अब कह रहा है BC, यानी BC बराबर, इसलिए BC बराबर, यहां से लीजिएगा BC, यहां से 6 घटाओ 7 यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। यहां पर देखिएगा, -7 में 6 चला जाएगा, -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। 1 गुना 1 तो 1, 6 का 36, और 36 1 क्या हो जाएगा, 37। इसका भी मान 37 है, 37 रूट में। अब एक और देख लेते हैं जो कि AC है, यहां पर लिखेंगे। इसलिए AC इज इक्वल टू, या तो इधर से चलिए या तो इधर से चलिए, जिधर से जाना है इधर से चलिए। 7 में से 5 चला जाएगा, तो 7 में 5 चला जाएगा, होल स्क्वायर सूत्र से। अब -2, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर। क्यों 0 हो गया, 2 प्लस माइनस में और 2 प्लस में आपस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 4 का वर्गमूल कितना हो गया, इतना लिखेंगे। इसलिए AB बराबर BC बराबर √37, कितना होगा, √37, जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे। और लास्ट का AC बराबर कितना आया, 2। क्या ये दोनों भुज आपस में बराबर है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC एक सम द्वि बाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, ये आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से इत्मीनान के साथ।